जो हम लोगों के नाव पे बैठेगा, जो हम लोग से दोस्ती करेगा, उन जल्दी मंजिल को प्राप्त करेगा, और जो लोग हमारे नाव पे नहीं बैठेगा उनको नुकसान होगा। आज आने वाला समय में मजबूती से हम लोग 2024 का चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे भी बहुत सारा खेला होना है और निषाद समाज को सम्मान देगा, जो हमारे आरक्षण की बात मानेगा दिल्ली में, उन्हीं लोगों के साथ हम लोग आने वाले समय में गठबंधन करेंगे। कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए बवाते रहता था, आज निषाद का बेटा टिकट मांगता नहीं, टिकट बांटता है। देश में अभी बाजारीकरण हो रहा है, विधायक को, सांसद को खरीदा जा रहा है। अरे दुश्मन जो है वो 100 करोड़ रुपया दे दे, 200 करोड़ रुपया दे दे, क्यों नहीं बिकेगा। जो विधायक ऐसे करते हैं या जो लोग ऐसे करेंगे उसका ज़्यादा उम्र नहीं होगा। वो लोभ लालच में ईडी के डर से वो भाजपा के साथ चले गए। निश्चित तौर पे आज जो समाज को एकजुट करके समाज को हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ जो आज सम्मेलन किया गया है निषाद संघर्ष मोर्चा के तहत, और सभी पार्टी, सभी वर्ग के लोग, खास करके निषाद समाज के साथ, चाहे किसी भी दल में हो, लेकिन यहाँ पे मंच पर आके सभी लोगों ने एक सुर से सभी लोगों ने कहा कि आने वाले समय में मजबूती से अपने समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और ये लड़ाई हमारे वर्षों से हम लोग सब मिलकर ही लड़ाई लड़ते रहे कि निषाद समाज को, जब बंगाल में निषाद को आरक्षण है, जब दिल्ली में आरक्षण है, तो बिहार या उत्तर प्रदेश में क्यों ना हो, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बना लिए हैं। आज आने वाला समय में मजबूती से हम लोग 2024 का चुनाव लड़ेंगे। आज समाज, निषाद समाज का हर एक निषाद का बेटा वो मानने लगा है कि आने वाला समय में निषाद का अगर कल्याण होगा तो वीआईपी पार्टी के द्वारा होगा। वीआईपी पार्टी, कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए बवाते रहता था, पूरी ज़िंदगी बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। आज निषाद का बेटा टिकट मांगता नहीं, टिकट बांटता है, हर जाति धर्म को लोगों को टिकट बांटते हैं। तो ये पहचान हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर, आज वीरेंद्र जी है, रंजीत जी है, सभी लोगों ने, हम लोग मिलकर पिछले 6-7 सालों से लगातार संघर्ष करके इस मुकाम तक बनाए, पार्टी बनाए, और आने वाले समय में लड़ाई लड़ा जा रहा है। और निश्चित तौर पे 2024 का जो चुनाव होगा उसमें निर्णायक भूमिका में निषाद समाज पूरे बिहार में, यूपी में, झारखंड में होगा। और निश्चित तौर पे जो हम लोगों के नाव पे बैठेगा, जो हम लोग से दोस्ती करेगा, उन जल्दी मंजिल को प्राप्त करेगा, और जो लोग हमारे नाव पे नहीं बैठेगा उनको नुकसान होगा। आज समाज एक साथ हो चुका है, निषाद के 2200 कुरी एक हुए, 10.5% संख्या हमारे पास बिहार में है। हम चुनाव अकेले नहीं जीत सकते, लेकिन दूसरे को हरा सकते, ये हमारे पास ताकत है। आपने देखा 2022 में बोछा में जो चुनाव हुआ था, आपने देखा ज़बरदस्ती वहाँ पे भाजपा ने अपने कैंडिडेट दे दिया, और हमने भी अपनी कैंडिडेट दिया। हमने 30,000 वोट अकेले अपने दम पर 15% वोट हमने लाया। उसी जगह भाजपा वहाँ 37,000 वोट से हारा, और वहीं पे महागठबंधन 37,000 वोट से वहाँ चुनाव जीता। तो आप देख सकते हो उस समय में नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी, पारस जी, सभी लोग उस समय था। जो आज गठबंधन है वैसा ही गठबंधन था, लेकिन 37,000 वोट से हारा, और 30,000 वोट निषाद समाज को जोड़ दीजिए तो 67,000 वोट हो जाता है। तो आने वाला समय में वीआईपी पार्टी एक निर्णायक वोट है, और जो निषाद समाज को सम्मान देगा, जो हमारे आरक्षण की बात मानेगा दिल्ली में, उन्हीं लोगों के साथ हम लोग आने वाले समय में गठबंधन करेंगे, और आने वाला समय में समाज आगे बढ़ेगा। वीआईपी पार्टी का झुकाव किधर होगा लोकसभा चुनाव को लेकर? अभी देखिए, बातचीत हुई है अभी तक? देखिए, बातचीत अभी हमारे पास वोट है, सभी लोगों को वीआईपी पार्टी चाहिए, लेकिन हमारे अभी है कि 10-12 तारीख को अभी फ्लोर टेस्ट होगा। यहाँ पे भी बहुत सारा खेला होना है। अभी हाल फिलहाल में जो घटना हुआ, इसका आप लोग कोई कल्पना नहीं किया जा सकता था कि ऐसी घटना होगा, लेकिन ऐसा घटना हुआ। आने वाला समय में 12 तारीख को भी सरकार को बहुमत साबित करना और बहुत कठिन है, क्योंकि आपस में भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू आपस में लड़ रहे हैं। आपने देखा, जब तक मुरट्ठा नहीं खुलेगा तब तक समझिए लड़ाई जारी रहेगा। मुरट्ठा खुल जाएगा तो हम मानते हैं कि लड़ाई खत्म होगा, लेकिन एक तरफ मुरट्ठा बांध के, और आज भी उनका एक ही संकल्प है, जब तक नीतीश जी को हटाएंगे नहीं तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। तो लड़ाई बहुत है। अभी 3 तारीख आ जाए, 9 दिन अभी देखिए, फ्लोर टेस्ट तक देखिए कि क्या होता है, और एक बार ये निर्णय होने के बाद वीआईपी पार्टी निर्णय लेगी। वीआईपी अगर किसी गठबंधन के साथ जुड़ती है तो कितनी सीटें आप लोग लेना चाहेंगे? कितनी सीटों की मांग होगी? अभी हम लोग एक विचार से राजनीति करेंगे, और जाहिर सी बात है गठबंधन में होगा तो हमारा इच्छा होगा मैक्सिमम सीट हम लड़े, और लेकिन एक उद्देश्य भी होगा कि हमारा उद्देश्य क्या है। तो हमारा उद्देश्य है निषाद को आरक्षण मिले, युवा को रोजगार मिले, किसान को आय दुगुनी हो, हमारा बिहार आगे बढ़े, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। तो बहुत सारे चीज़ को, पहलू को सोचते हुए हम लोग डिसीजन लेंगे। मैक्सिमम सीट पर लड़ने का कोशिश करेंगे। वो गठबंधन पे, प्लेटफॉर्म पे ये सारे चीज़ तय होता है, लेकिन आने वाला समय में निषाद समाज जो है निर्णायक होगा। अच्छा, ये बताइए कि प्रत्याशी जो है वो स्थानीय मुद्दा रहेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, प्रत्याशी कोई भी, हर पार्टी के लिए एक चुनौती होता है, और स्थानीय प्रत्याशी जो होता है वो बहुत मजबूत होता है और ज़्यादा काम का होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि अगल बगल के क्षेत्र कौन है, कौन बूथ किधर है, कौन पंचायत किधर है। तो स्थानीय
कैंडिडेट हर पार्टी के लिए अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा समीकरण नहीं होता, आपके पास अच्छे कैंडिडेट नहीं है तो आप बाहर से ले आइए। जैसे पिछली बार हमारे पास पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था राजभूषण चौधरी, और हमारे पास उतना मजबूत दमखम वाला, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो दमखम से लड़ा जाता है, सिर्फ नाम के लिए नहीं लड़ा जाता है, तो ऐसे फिगर भी होना चाहिए। तो पिछली बार ऐसा हुआ था, नहीं था कैंडिडेट हमारे पास, तो हमने बेगूसराय से लाया था। अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे स्थानीय यहाँ पे जो मजबूत होगा, दमखम लगाएगा, पार्टी पे आस्था विश्वास होगा, पार्टी के साथ चलने वाला होगा, हम लोग चाहेंगे कि उसके ऊपर दाव लगाए। और निश्चित तौर पे दाव स्थानीय लोग पे लगाने से पार्टी को हमेशा फ़ायदा होता है, चुनाव जीतने में आसान होता है। तो हमारा भी निर्णय यही होगा कि स्थानीय लोगों को चुनाव लड़ा जाए। लेकिन राजनीति है, कब क्या होगा सारे चीज़ें होता है। पार्टी में पहले तो लोग रहे कि हमें चुनाव लड़ना है, ये सीट वीआईपी को मिले, तो उस पर हम लोग निर्णय लिए हैं कि हमारे जितने भी वीआईपी पार्टी के नेता हैं, राज्य जिला में जितने भी निषाद समाज के गणमान्य नेता हैं, अदर पार्टी में हो, हमारे निषाद संघर्ष मोर्चा हो, सभी लोग हम लोग मिलेंगे और हम लोग सर्वसम्मति से एक अच्छे कैंडिडेट का, अच्छे लोगों का चयन करेंगे, जो सब मिलकर उसको जिताने का काम करेंगे। तो ये प्रक्रिया पे हम लोग काम करेंगे। एक आखिरी सवाल है कि क्या अगर कोई गठबंधन नहीं मिलता है या नहीं जुड़ते हैं तो अकेली लड़ेगी वीआईपी? ऐसी कोई संभावना नहीं है। अब देखिए, देश में अभी लोकतंत्र खतरे में है, वो लोग नहीं जाते हैं, जो लेके जाते वो भी गुनहगार है। एक आदमी गोली मारता है और एक आदमी गोली मारने के लिए ऑर्डर करता है, तो गुनहगार उतना ही वो भी है। तो देश में अभी बाजारीकरण हो रहा है, विधायक को, सांसद को खरीदा जा रहा है। आज देखिए, बड़े पार्टी, कांग्रेस जैसी पार्टी, 150 साल पुरानी पार्टी, अपने विधायक को जमा करके हैदराबाद पहुंचा रहा है, क्योंकि उनके अपने विधायक पे भरोसा है। लेकिन क्या करे, दुश्मन जो है वो 100 करोड़ रुपया दे दे, 200 करोड़ रुपया दे दे, क्यों नहीं बिकेगा। महाराष्ट्र में शिवसेना इतने बड़े पार्टी, इतने विचार की पार्टी, जो आज वहाँ के शिंदे जो है सीएम बने हैं, वो पहले कभी रिक्शा चलाते थे, लेकिन बाला साहब ठाकरे साहब ने उनको मौका दिया, उनको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, लेकिन वो लोभ लालच में ईडी का डर से वो भाजपा के साथ चले गए। तो अभी लोकतंत्र खतरे में है, इसके लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। निश्चित तौर पे जो विधायक ऐसे करते हैं या जो लोग ऐसे करेंगे उसका ज़्यादा उम्र नहीं होगा। अभी जो लोग ऐसा किए हैं उनको 2025 में पहले विधायक तो बनने दीजिए, फिर देखेंगे उनको।